शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। ये चैप्टर 6.3 के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नोट करा है कि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है परवलय का कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के पॉइंट के बिंदु ऐसे नोट करा है कि at स्क्वायर कामा 2at, माने यहाँ नोट करा है कि at स्क्वायर और 2at, ये अगर पूरा का पूरा अगर ये x है तो ये पूरा y है। माने इस पर्टिकुलर ना ये कर्व है, अगर ये परवलय का कर्व है तो इस परवलय के पर्टिकुलर पॉइंट at स्क्वायर और 2at पर अभिलंब और स्पर्शी दोनों की समीकरण को पूछा है। पहले स्पर्शी नोट कर देता हूं, स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण। चलिए हम इसका फिगर नहीं ड्रा करेंगे, हम अच्छी तरह समझते हैं कि फिगर इसका कैसे बन रहा होगा। इसका फिगर आप कई बार बना चुके होंगे। इसका फिगर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये x डैश है और ये y डैश है। दरअसल ये जो यहाँ पे नोट करा है ना, ये पैरामेट्रिक पॉइंट है। ये किसी भी परवलय के या किसी भी परवलय पर, है ना, उपस्थित हर बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्राचलिक बिंदु है। अगर आप इसको इसमें उठा के रखेंगे तो संतुष्ट करेगा। आप उठा के इसको रख के देखिए, इसमें पॉइंट में 280y के स्थान पर रखिए, at स्क्वायर मतलब x के स्थान पर रखिए, दोनों पक्ष सेटिस्फेक्शन में होंगे, ठीक है। हमें ये सब चीज़ें नहीं देखना है यहाँ पे, हमें तो बस चीज़ों को देखना है कि इस पॉइंट पे स्पर्शी का समीकरण चाहिए था मेरे को। तो चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम लिखेंगे कि चूंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसे यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो 2y dy अपान dx इज इक्वल टू खाली 4a, आइए केवल dy अपान dx इज इक्वल टू जो वैल्यू बन के आएगी 4a अपान 2y, तो यहाँ से हो जाएगा 2a अपान y। लेकिन हमें इस पॉइंट पे स्पर्शी की प्रवणता चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे कि चूंकि dy अपान dx एट पर्टिकुलर पॉइंट at स्क्वायर और 2at, तो उधर जहाँ x दिखेगा वहाँ पे at स्क्वायर, और जहाँ अगर y दिखे वहाँ पे 2at पुट करना है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं 2a लिखा है, ठीक है। y की जगह पे अगर हम 2at पुट करते हैं तो इस तरह कैंसिल आउट हो गया, 1/t बन गया प्रवणता। ये 1/t से अब क्या सीख पा रहे हैं कि 1/t पर्टिकुलर पॉइंट at स्क्वायर कामा 2at पे इस कर्व पे खींची जाने वाली स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि यह स्पर्शी इस बिंदु को टच करके जा रही है जिसकी प्रवणता 1/t है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि स्पर्शी का समीकरण कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y ठीक है, y1 बोले तो माइनस में 2at, अब बगल में m की वैल्यू 1/t, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में at स्क्वायर। जो हम करना जानते हैं वो करेंगे, इसमें मल्टीपल कराएंगे तो ये वाला हो जाएगा yt, अब माइनस में 2at का स्क्वायर, अब बगल में ये x माइनस में at का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इधर yt को रहने देते हैं, अब बगल में 2at का स्क्वायर उधर को जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2at का स्क्वायर, और इसके बाद माइनस में at का स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है, तो खाली yt इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा at का स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये समीकरण बन के आ रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट at स्क्वायर कामा 2at पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी के समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्पर्शी किस पे खींची जा रही है, तो जो स्पर्शी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax पे खींची जा रही है, सॉरी 4ax पे खींची जा रही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। हमें अभिलंब के समीकरण के बारे में अगर जानना है तो इसको थोड़ा नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम बात करेंगे कि अभिलंब का समीकरण कितना होना चाहिए। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ फिलहाल अभी जस्ट, कि इससे पहले जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें स्पर्शी की प्रवणता में निकाल के लेके आया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस कर्व के पर्टिकुलर इस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की जो प्रवणता m1 थी ना, m1 वो कितना 1/t है, ऐसे अभी निकल के यहाँ तक आया था। तो तब अभिलंब की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी
ये अपनी होनी चाहिए m1 m2 का जो मल्टीपल होना चाहिए -1 के बराबर। अब कैलकुलेट करेंगे तो m2, अगर हम अभिलंब की प्रवणता को m2 मान रहे हैं सपोज दैट, तो जो m2 निकल के आएगा ये निकल के आएगा खाली माइनस में t। ठीक है, मतलब समझ पा रहे होंगे m1 m2 का मल्टीपल यानी कि -1 के बराबर। m1 की वैल्यू दिया है 1/t, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में t। तो कोई दिक्कत ना, हमें प्रवणता मिल गई अभिलंब की। अभिलंब किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब सीधा का सीधा हम समझ पा रहे होंगे कि अभिलंब का जो समीकरण होना चाहिए ऐसे, ये होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता माइनस में t x माइनस x1, ये होनी चाहिए ना। तो y माइनस में y1 बोलें तो यहाँ पे है 2at, अब बगल में माइनस में t x माइनस में at का स्क्वायर। तो ये y माइनस में 2at, बगल में ये हो जाएगा माइनस में tx, आइए प्लस में at स्क्वायर, at क्यूब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमें सारी चीज़ों को सेपरेट करके लिख देना है। यानी कि y इज इक्वल टू हम इसे नोट कर सकते हैं कि ये अपना बन के आ रहा होगा at क्यूब प्लस में 2at माइनस में tx। तो ये समीकरण है। अब जो आपका आंसर दे सकता है इधर उधर इसी की चीज़ों को वैल्यू को लिख सकता है ना। तो चलिए यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए होंगे, है ना। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। फिर एक बहुत बेहतर क्वेश्चन नंबर नोट करा है बुक में, क्वेश्चन नंबर जो 24 है कि एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु x0 y0 पे खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण पता करने आपको। इस टाइप के क्वेश्चन करा गया है कि इस कर्व का अवकलन करिए, अवकलन करके उसमें ये वाला बिंदु पुट करते हैं, तो जो बन के आएगा स्पर्शी की प्रवणता बन के आ जाएगी। और स्पर्शी इसी बिंदु पे तो खींची जा रही है, यानी कि फार्मूलेट कर लिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मतलब इस लेवल का है तो इसको एक बार करना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो 1/a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x। अब माइनस में इधर 1/b स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, इसका हो जाएगा 2y। अब मल्टीपल में dy/dx, अब बगल में 0, तो ये वैल्यू उधर को जाके घट जाएगी। तो -2y dy/dx इस तरह से, सॉरी -2y बटे में b स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू ये माइनस में टोटल क्वांटिटी 2x बटे में a स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इधर जो dy/dx की जो वैल्यू बन के आ रही है वो ये आ रही है कि माइनस में नहीं बल्कि x बटे में ये वाली क्वांटिटी y, इधर b के स्क्वायर बटे में ये वाला a स्क्वायर। आप अच्छी तरह से इसे पक्षांतर करिएगा, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चूंकि हम क्या करेंगे कि चूंकि dy/dx की वैल्यू हमें किस पे चाहिए, तो हमें चाहिए x0 y0 पे। तो ये वाला जो बन के आएगा उधर x के स्थान पे x0, y के स्थान पे y0, और यहाँ पे b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। अच्छा, कहीं कहीं से x0 y0 लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चीज़ें लिखनी होती हैं अपनी। तो यहाँ से जो ये तो प्रवणता मिल गई, हमें क्या चाहिए, हमें स्पर्शी का समीकरण चाहिए। तो जो स्पर्शी का समीकरण बन के आएगा y माइनस y1 कितना है, तो y0 है। अब बगल में जो प्रवणता है x0 y0 b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, अब मल्टीपल में x माइनस x, इस तरह से। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो काम करते हैं, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा y इस तरह से। अब माइनस में ये वाला हो जाएगा y का स्क्वायर, y0 का स्क्वायर, इस तरह से। और जो उधर जो b स्क्वायर है ना, उसको मैं लेके इधर सबके बटे में भाग कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर कुछ इसी फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है। तो इधर इसमें भी b स्क्वायर भाग करेगा और इसमें भी भाग करेगा ऐसे। अब बगल में देखिए, अब क्या करेंगे, x0 का सब में गुणा करेंगे तो x0, और फिर माइनस में यहाँ x0 का स्क्वायर, और इसके बटे में भी a स्क्वायर, और इसके बटे में भी a स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो आप 1 मिनट के लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं काम कर रहा हूँ, इस टोटल क्वांटिटी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इधर। ठीक है, या आप यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको इधर जब हम लेके आएंगे तो ये वाला हो जाएगा y0 बटे में b स्क्वायर,
ये इधर को जब आएगा तो हो जाएगा माइनस में एक्स जीरो बटे में ए स्क्वायर। इसको यहाँ रहने देते हैं, हम इसको उधर भेजते हैं इसको। अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम आंसर के पास बहुत जल्दी पहुँचना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसको उधर ही छोड़ते हैं कि एक्स जीरो बटे में ए स्क्वायर, ये उधर को जाएगा खाली ये वाली क्वांटिटी, तो ये वाला वाई जीरो बटे में बी स्क्वायर उधर मैंने उसको भेज दिया है। अब फिर से ये वाली क्वांटिटी को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये वाला हो जाएगा एक्स जीरो का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, अब माइनस में वाई जीरो का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, इस तरह से। अच्छा आप इस चीज़ को देख के एक बार समझो और मेरे को बताओ ये क्वांटिटी क्या निकल के आई है। तो ये तो अगर हम एक्स जीरो वाई जीरो कहें तो एक्स जीरो वाई जीरो जो पॉइंट है जिसको हमें इसमें उठा के रखना है, तो ये वाला अगर इसमें उठा के रखेंगे तो एक्स जीरो का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और वाई जीरो का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, बगल में एक। तो इस तरह से हम इस पूरे वैल्यू के स्थान पे एक पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी जल्दीबाजी है, ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो थोड़ी सी मतलब स्पीड है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ना। चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा है कि एक्स जीरो बटे में ए स्क्वायर माइनस में वाई जीरो बटे में बी स्क्वायर, बगल में इसके पूरे के जगह पे मैं एक लिख सकता हूँ। तो यही आंसर दिया है अपना। ठीक है, अच्छा इस बिंदु पे खींची जा सकने वाली, कभी कभी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खींची जा सकने वाली अभिलंब की भी पूछ लेता है, अभिलंब की भी, तो कोई दिक्कत ना। जो प्रवणता ये वाला बन गया है इसी को पलट देंगे -1 के बटे में ले जाके, तो अपना बन जाएगा किसकी प्रवणता, अभिलंब की। फिर से यही फार्मूलेट कर लेंगे ऐसा, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे के 1-2 क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन 26-27 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन 26 नोट करा है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता पूछा है। ठीक है, अभिलंब की, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका अवकलन करके अगर हम x बराबर 0 पुट कर दें तो स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी, स्पर्शी की प्रवणता को -1 के बटे में लेके चले जाएंगे तो अभिलंब की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, सॉरी खाली 4x, अब प्लस में ये 3 sin x का हो जाएगा cos x। तो हमें dy/dx की वैल्यू किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है, तो ये वाली क्वांटिटी हो गई 0, ये वाला हो गया प्लस में 3 या cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो केवल आंसर आया 3। तो ये 3 क्या है, तो पर्टिकुलर x बराबर 0 पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता है। तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो हो जाएगी -1 बटे में स्पर्शी की प्रवणता, यानी कि -1/3। तो आप क्वेश्चन को देखें, ये इसमें डी ऑप्शन सही है ना, डी ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उसको भी देखा जाए ना। कि स्पर्श रेखा है, मतलब कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ऐसे y इज इक्वल टू x + 1 है, ऐसे नोट करें। मतलब इस कर्व पे हमें उसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहां पे जो स्पर्शी है ना वो खींची गई है, और उस स्पर्शी का समीकरण ये है। तो चलिए स्पर्शी की प्रवणता बताइए। तो स्पर्शी की जो प्रवणता होनी चाहिए ये होनी चाहिए -a/b, यानी कि m इज इक्वल टू -a। तो ये y जब उधर को जाएगा तो -1, अब बटे में x का गुणांक मैं ले रहा हूँ, अब बटे में y का गुणांक, तो y का गुणांक भी हो जाएगा -1। तो इस तरह से दोनों कैंसिल आउट, यानी कि जो बनेगा m इज इक्वल टू 1 बनेगा। ये आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जानते होंगे। ठीक है, तो ये है चूंकि 1 किसकी प्रवणता है, तो स्पर्शी की प्रवणता। तो एक तरीका तो और है कि अगर हम इसका dy/dx निकाल देते हैं तो स्पर्शी की तो प्रवणता मिलती है। तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू खाली 4, या dy/dx की जो वैल्यू है वो 4/2y, यानी कि 2 बटे में y। यही 2 बटे में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 1 के बराबर।
तो 2/(y)1 यानी कि y=2। तो y=2 है किस पे? तो ये है कर्व पे, और कर्व तो अपना यहाँ है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पुट करते हैं, अपना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लिखेंगे कि y=2 किस में? तो वक्र में रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा खाली जो x का मान है 1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर, इधर बगल में 4x है, तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x = 1। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना था वो 1, 2 तो बन ही गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने इनको सॉल्व कर दिया जल्दीबाजी में। तो जो अपना पॉइंट है 1, 2 है, आप ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, ये है कि बी है या सी है डी है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब कल से अगली प्रश्नावली को हम अच्छी तरह से एक एक कंटेंट की वजह से समझेंगे।